अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल इजी टू लर्न पे खुशामदीद बोलता हूँ। जी दोस्तों, बच्चों का कल पेपर है इंग्लिश का, स्कूल बेस असेसमेंट का 2023-24 8वीं क्लास का। आज का जो पेपर है वो मैं आपके कल का जो पेपर है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सारी डिटेल आपको बताऊँगा। टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सब्जेक्टिव पेपर जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखें जी, टोटल मार्क्स होंगे 100। जो पेपर ए है वो 48 मार्क्स का होगा, पेपर बी जो है ना वो 52 मार्क्स का होगा। टाइम जो है ना वो 3 आवर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। जो आपका पेपर आने वाला है, इसको आपने अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, देयर वर अ फैमिली फंक्शन एट योर हाउस, अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा फूड लेफ्ट, राइट अ पैराग्राफ of 10 sentences on how will you utilize this food for needy people. Use correct grammar, punctuation and spelling. ये 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो आपने इसके जो सेंटेंसेस हैं 10 सेंटेंसेस वो लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो अगर ये जो रूल उन्होंने बताए हैं, करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, इन तीनों रूल्स को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो उसके हिसाब से ये वाला जो क्वेश्चन के आंसर है ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप ज़रूरी नहीं आपने यही लिखना है, आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। जो आंसर है उसका ये है कि लास्ट फ्राइडे वी हैड अ फैमिली फंक्शन एट आवर हाउस, वी कुकड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेज़, आफ्टर द गेस्ट लेफ्ट वी नोटिस देयर वाज अ लॉट ऑफ फूड रिमेनिंग, instead of wasting it or freezing it, my mother and I decided to distribute it. We want to give it to people who really needed it. We packed all the food in small boxes and my mother gave them to me to distribute nearby. I saw some people working at the roadside, so I gave them all the boxes. They were happy and it brought smile to their faces. It felt good to do this small act of kindness. ठीक है, ये सारा आप देख लें, इसमें हर चीज़ का ख्याल रखा गया है, ग्रामर का भी, पंक्चुएशन का भी और स्पेलिंग का भी। ठीक है, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते ना लिखें, अपनी वर्डिंग में लिखें लेकिन सही लिखें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 33 है उसके बारे में देख लें। ये वाला क्वेश्चन भी हो सकता है, राइट अ पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंसेज अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ फेलियर एंड हाउ इट हेल्प यू टू बी मोटिवेटेड फॉर सोर्स, यूज़ करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ जो है ना इसके ऊपर भी आपने 10 सेंटेंसेस लिखने हैं कि आपका जो फेलियर का एक्सपीरियंस है वो क्या हुआ है। देयर आर मैनी इंसिडेंट इन अ पर्सनस लाइफ दैट कैन चेंज हिज थाट। आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम फीलिंग। आई एम अ वेरी गुड cricketer. It's been very difficult for any bowler to out me. It made me proud as well. In such a final match, I was very confident about my win, but I was out on the first ball. I was shocked. The sense of failure made me angry and disappointed. Then I got up and realized that losing should not hurt you. A loss can never define you or your abilities. Everyone loses in life, but it's only bad when we don't get back up and try again. Losing builds your characters and makes you stronger. In the end, I decided to work harder for the surety of my success. ठीक है, ये 10 सेंटेंसेस थे जो इसके ऊपर आप लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। आप इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं। उसके बाद है जी, राइट अ पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंसेस ऑन हाउ डिड यू बेस्ट फ्रेंड help you when you forgot your lunch at home. यूज़ करेक्ट ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। ये भी एक पैराग्राफ आपने लिखना है। ठीक है ना, जब आपको याद हो कि जब आप अपना लंच भूल गए हो घर में तो आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसने आपकी कैसे मदद की। तो यहाँ पे जो है एक आंसर हम लोगों ने इसको प्रिपेयर किया, वो भी आप देख लें। आई रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वाज गेटिंग लेट फ्रॉम स्कूल, आई जस्ट डिड द ब्रेकफास्ट इन हरी, आई वेंट टू स्कूल विदाउट लंच बॉक्स, देयर आई वाज फीलिंग मच हंग्री, I did not want to ask anyone for help. My best friend Sarah noticed that something was wrong and asked me about it. I told her the situation and she immediately offered her lunch with me. I was hesitant at first, but Sarah insisted, and we ended up sharing lunch. She did not make any condition for it, but her kindness meant the world to me. From that day, Sarah made a habit for bringing extra food to school just in case I needed it. Her generosity and compassion helped me get through a difficult time, and I will always be grateful for her friendship. क्वेश्चन नंबर 34 जो है ना वो क्या हो सकता है जी, पैराग्राफ द फॉलोइंग स्टेंजा इन योर ओन वर्ड्स
यूज़ करेक्ट ग्रामर पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 33 जो था वो पैराग्राफ से रिलेटेड होगा। टॉपिक दे दिया जाएगा कि आप उस टॉपिक के ऊपर जो है ना वो 10 सेंटेंसेस लिखें। और जो क्वेश्चन नंबर 34 है, अच्छा उसमें क्या होगा, कोई एक ना एक स्टेंजा आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, आपने उसको अपने अल्फाज के अंदर जो है ना वो लिखना है। यहाँ पे भी मैं आपको दो तीन सेंटेंस दो एक जो स्टेंजा है वो मैं आपको बताता चलूँ। द टर्निंग अर्थ स्पोक बट वंस अगेन, द गिफ्ट्स आर यूर एंड यूर्स इज़ द टास्क। अच्छा, 4 सीज़न आई गिव यू, इट्स वॉइस वाज लो, टू यूज़ माई गिफ्ट्स एंड बेस्ट यू नो। ये एक सेंटेंस है, इसको आपने अपने अल्फाज में लिखना है। ये यहाँ पे भी कुछ जो है ना वो डिस्क्रिप्शन लिखी गई है, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसको भी लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा स्टेंजा जो है ना वो क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि आई कैन ब्रीथ स्लो एंड डीप, ओवर ओमन हैव अ वीप, सो आई नीड टू रिमेंबर दिस क्लियर, आई डोंट वांट अदर टू शो मी फेयर, इट्स सो इम्पोर्टेंट यू सी टू नॉट हर्ट अदर्स प्रॉपरली और मी प्रॉपर्टी और मी। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अपने अल्फाज में लिखना है, लेकिन शर्त यही है कि आपके जो ग्रामर पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। रीड द पैराग्राफ बिलो, ये जो नीचे पैराग्राफ दिया गया है इसने आपने इसको रीड करना है, ठीक है, और क्रिएट अ टाइटल रिलेटेड टू द मेन आइडिया। इस पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है ना उसका टाइटल देंगे, टाइटल का नंबर होगा 3। उसके बाद दूसरा जो है ना वो आपने एक्यूरेटली समराइज 1/3 ऑफ द गिवन टेक्स्ट, मतलब इस जो टेक्स्ट है उसको शॉर्ट करके आपने समराइज़ लिखना है और उसमें सारी बात भी समझ में आ जाए और शॉर्ट भी हो जाए। इसका जो नंबर होंगे वो होंगे 7। ठीक है, टोटल नंबर 10 नंबर का ये सवाल है। अच्छा, ये एक पैराग्राफ में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सेंट्रल लाइब्रेरी भावलपुर इज़ अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन भावलपुर, it is very famous educational bank in the area. Its foundation was laid on 8th March 1924. The library has undergone many changes during its development. Now it has been expanded from a single block to 3 different blocks. Each block is used for different kinds of readers. It is the second largest library in Punjab. It has a big collection of old newspaper of the time of 1947. It has more than 100,000 books. It is also a historical monument of Bahawalpur state. More than 200 visitors visit the library daily. The library also arranges seminars, workshops, book fairs and book exhibition throughout the year. ये एक पैराग्राफ है, इसका आंसर टाइटल क्या हो सकता है जी, द सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ बहावलपुर। बड़ा बेहतरीन इसका टाइटल है। अच्छा, उसके बाद समराइज़ करके भी आपने ये देख लें, यहाँ पे एक लिखा गया है, आपने इसको अपने अल्फाज में लिख लेना है, जो कम अज़ कम इसका तीसरा हिस्सा हो, ठीक है ना। तो आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। अगर ये वाला आंसर आप लिखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अच्छा, एक और पैराग्राफ में आपको बताता चलूँ कि एक और पैराग्राफ भी है, इसका भी आपने टाइटल बताना है और आपने इसको समराइज़ करके लिखना है। ये पैराग्राफ क्या हो सकता है? द सोलर सिस्टम इज़ अ वास्ट प्लेस दैट कंसिस्ट ऑफ द सन, प्लैनेट, मून्स एंड अदर celestial objects. At the center of the solar system is the sun, a giant ball of hot glowing gas that provides heat and the light to the planets. These planets vary in size, composition and distance from the sun. Each planet has a unique features and characteristics. The solar system also contains asteroids, comets and other small objects. Exploring the solar system has been a goal of scientists for many years, and through space mission and telescopes observations, we have gained valuable knowledge about the planets and their fascinating ट्रिब्यूट्स। ये एक पैराग्राफ है, आपने इसका टाइटल देना है। देखते हैं इसका टाइटल क्या हो सकता है। द मार्वलस ऑफ आवर सोलर सिस्टम, या द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन। ये आगे उसका ये एक टाइटल है, टाइटल के बाद उसने ये जो द सोलर सिस्टम से शुरू कर दिया एक पैराग्राफ को जो समराइज़ करना है वो है। अच्छा, एक और पैराग्राफ मैं आपको यहाँ पे रीड करके बता देता हूँ, ये भी वेरी मच इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपने इसका भी टाइटल देना है और इसका जो है ना वो समराइज़ करके इसको आपने लिखना है। अच्छा, द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज़ द कौमी तराना। द म्यूज़िक फॉर द नेशनल एंथम वाज क्रिएटेड बाय अहमद Chagla in 1949. The lyrics were later written in 1952 by Hafiz Jalandhari.
The national anthem was officially adopted by the country on August 13, 1954. The anthem speaks of the nation's ambitions of progress and mentions the importance of the past events, the present, and the inspiration for the future. It evokes feeling of patriotism and a sense of responsibility towards nation's building. It is a proclamation of the fact that Pakistan, while building the fortress of Islam, is a diverse country where people live in unity under one name and one banner. इसका जो टाइटल है वो हो सकता है नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। इस तरीके से इसको समराइज़ करके भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। वो क्या है? रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसके फिर क्वेश्चन होंगे कि आपने उस पैराग्राफ के अंदर से जो है ना वो जो क्वेश्चन है ना उनके आंसर ढूंढने हैं। अच्छा, यहाँ पे भी मैं इंपॉर्टेंट जो पैराग्राफ्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि कौन कौन से पैराग्राफ जो है ना वो हो सकते हैं। अच्छा, ये पैराग्राफ है, Balkis Bano Idi, wife of Abdul Sattar Idi, started her professional career as a nurse. She was the head of the Bilkis Idi Foundation. She was a very kind hearted lady. Her charity runs many services in Pakistan, including a hospital and emergency service in Karachi. She played a great role in making Abdul Sattar Idi a successful person in his social work. She told us about his husband that when Idi used to come up with an idea, he used to write it down and she helped him to make it work. She was honored to be the life partner of the person whose love of humanity was more than his own life. She has spent her life for a noble cause and she always wanted to do this. ठीक है, अब इसके जो क्वेश्चन हैं वो क्या हो सकते हैं? व्हाट वाज द बिल्किस बानो ईदी प्रोफेशन बिफोर लीडिंग द बिल्किस ईदी फाउंडेशन? आप जैसे पता ऊपर बताया है कि वो नर्स थी, ठीक है ना, तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि वो नर्स थी। ठीक है, वट मेड हर फील ऑनर्ड टू बी द वाइफ ऑफ अब्दुल सत्तार ईदी, ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड शी सपोर्ट ईदी इन ही सोशल वर्क? उसने कैसे उसको सपोर्ट किया सोशल वर्क में? आपने इसका आंसर लिख देना है, सिर्फ ऊपर से देख के लिखना है। गिव अ सूटेबल टाइटल टू दिस पैराग्राफ। इस पैराग्राफ का टाइटल क्या हो सकता है? इसका सबसे बेहतरीन इसका टाइटल, इसका नाम हो सकता है बिल्किस बानो ईदी, ये इसका टाइटल है। और ये बाकी जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो यहाँ पे मेंशन है, वो आप देख लें। अच्छा, एक और जो है ना वो पैराग्राफ में आपके साथ शेयर करने चला हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट हेल्प कंप्यूटर्स बिकम स्मार्ट। इट हेल्प अस कंप्लीट आवर डेली एंड monthly task in a few minutes or hours. AI can assist us in solving challenges, problems, and making our lives easier. We can use AI in many places like hospitals, banks, and even in cars. AI applications include advanced web search engine like Google search. We can also interact with AI through voice commands like Siri and Alexa. AI is also used in creative tools like ChatGPT and AI art. Students can ask questions from the AI bot on website and receive answers. In the future, AI will continue to grow and shape our words. However, we need to be careful as it may impact job opportunities and privacy. Overall, AI is a powerful tool that can do amazing things, but we have to use it wisely and be aware of its challenges. ये एक पैराग्राफ है, इसके क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं? व्हाट आर द सम एप्लीकेशंस ऑफ एआई मेंशनड हियर? कौन कौन से यहाँ पे यूज़ किए गए हैं? जैसे आपने देखा कि गूगल सर्च है, वो यूज़ किया गया है। इसी तरीके से यूट्यूब, अमेज़ॉन, ये सारी जो है ना इसके क्या हैं, इसके जो हैं टूल्स हैं, ठीक है ना। व्हाट आर द सम एप्लीकेशन ऑफ ए मेंशन हियर? जैसे सीरी है और एलेक्सा है, ये मेंशन है। मेंशन वन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एआई है, तो इसका आपने जो है ना वो एडवांटेज बता देना है और डिसएडवांटेज बता देना है। जैसे एडवांटेज है, द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एआई इंक्लूडिंग सॉल्विंग डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, इन डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। जबकि इसका डिसएडवांटेजेस इंक्लूड पोटेंशियल जॉब डिस्प्लेसमेंट, प्राइवेसी कंसर्न है,
ठीक है ना, कि लोगों की जॉब जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं एआई के आने से। बहुत सारे डेवलपर्स ऐसे हैं जिनको एआई ने रिप्लेस कर दिया है। अच्छा, तीसरा इसका क्वेश्चन क्या आ सकता है कि हाउ कैन स्टूडेंट यूज़ एआई, स्टूडेंट्स इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो आप उसको वहाँ पे पुट करो चैट जीपीटी वगैरह के अंदर, तो आपको उसका आंसर आ जाएगा। इसका फोर्थ क्वेश्चन है हाउ कैन एआई असिस्ट द सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कैसे कर सकता है एआई कैन असिस्ट इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंसाइट एंड सोल्यूशन, ये कर सकता है। इसी तरीके से देखें, ये जो दो और मज़ीद पैराग्राफ है वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। द एकेमिस्ट इज़ अ नावल रिटन बाय द पोलो सिलेलो। He tell the story of a young shepherd named Santiago who went on a journey to find his purpose. On his way, he meet a series of characters who teach him important lesson about life and love. One of the most important characters he meet is a alchemist who teach him the secret of the universe and how to turn lead into gold. In this novel, Santiago learns that the universe is constantly planning to help him achieve his dreams. He is willing to take risks and follow his heart. He also learns that love is the most powerful force in the universe and can help him overcome any hurdle. The Alchemist is a book that has inspired millions of leaders around the world. It gives a message of hope, courage, and patience. It also resonates with people from all walk of life. ये देखिए इसके आंसर्स हैं, ये आपने इसको अच्छी तरीके से देख लेना है। ठीक है, इन्हीं आंसर्स को लिखें या फिर आप जो है ना वो अपनी तरफ से कोई दूसरे आंसर्स लिखें इन पैराग्राफ को रीड करते हुए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो लास्ट इसका पैराग्राफ है वो देख लें कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल इज़ a 1936 self-help book written by Dale Carnegie. It has sold over 30 million copies worldwide, making it one of the best-selling book of all times. This book is the perfect guide for understanding human nature and the importance of making others feel valued. If it promotes good communication, kindness, and social skills to foster healthy and productive working relationship. Some famous quotes from the book are, "Every man I met is my superior in some way, in that I learn from him, and a person's name is to that person the sweetest and most important sound in any language." The book teaches us that when dealing with people, we should remember that we are not dealing with creatures of logic, but with creature of emotions, bristling with juices and motivated by prayer. इसके जो क्वेश्चन हैं वो क्या आ सकते हैं? Why was दिस बुक कंसीडर्ड अ बेस्टी, मतलब इसको बेस्टी क्यों कंसीडर किया गया। इसी तरीके से जो है ना वो डिस्क्राइब एनी टू कम्युनिकेशन स्किल्स मैंशन, कोई भी दो कम्युनिकेशन स्किल्स मैंशन जो है इसमें किए हुए वो बताएं। डिस्क्राइब एनी टू क्वालिटीज़ ऑफ दिस बुक, इस बुक की दो क्वालिटीज़ बताएं। राइट द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, इसका पैराग्राफ का मेन आइडिया बताएं। ये सारा पेपर मैं आपके साथ शेयर कर दिया है, आपने इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है ना, तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, आपने इनको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मेरा ख्याल में अगर आप आधा घंटा लगा लेना इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हुए, तो आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये फिर दोबारा आप इन सारे क्वेश्चंस को एक दफ़ा देख लें, ये सारे जो है ना वो मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता रहा हूँ, आपने इनको अच्छे तरीके से देख लेने हैं। ठीक है ना, तो और इसको अच्छे तरीके से करें। ठीक है ना, इंशाल्लाह आप 70% मार्क्स जो है ना वो ले लेंगे। मैं पहले भी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, आपने उनको भी अच्छे तरीके से देख लेना है, आपने इनको भी अच्छे तरीके से देखें। बहुत ही आसान पेपर होगा। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे।